350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 300 से ज़्यादा मुसाफिर और उस फ्लाइट में छुपा था एक ऐसा रहस्य जो अगर जरा भी पहले फूट जाता तो आज दुनिया के हवाई यात्रा का नक्शा ही कुछ और होता। ये कहानी सिर्फ एक ब्लास्ट की नहीं है, ये कहानी है उस एक मिनट की जिसने एक पायलट को भगवान बना दिया और एक प्लेन को उड़ते हुए मौत की आंखों से वापस मोड़ लिया। पर इससे भी खतरनाक था उस ब्लास्ट के पीछे का छिपा मिशन, एक ट्रायल, एक साजिश, एक ऐसा प्लान जो अगर कामयाब होता तो शायद 9/11 उससे भी पहले होता। कल्पना कीजिए, आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे, आराम से, सफर के ख्वाबों में खोए हुए, और तभी अचानक जमीन से 31,000 ऊपर आपके पैरों के नीचे जमीन जैसे फट जाए। एक धमाका, एक चीख, धुआं और खून। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि 11 दिसंबर 1994 की हकीकत है, जब फ्लाइट 434 मनीला से टोक्यो जा रही थी और एक यात्री की लाश 2 टुकड़ों में बदल चुकी थी। लेकिन असल कहानी तो वहाँ शुरू होती है जब एक खूंखार आतंकवादी रामजी यूसुफ एक बम बनाता है, ऐसा बम जो स्कैनर में भी न दिखे। लिक्विड केमिकल को वो छुपाता है कॉन्टैक्ट लेंस की बोतल में, तारे छुपाई जाती है जूतों के सोल में, और टाइमर बनाया जाता है घड़ी को और 9 वोल्ट की बैटरी से। एयरपोर्ट पर नकली पासपोर्ट से इमिग्रेशन पार कर वो चुपचाप उड़ान 434 में चढ़ता है, सीट नंबर 26K चुनता है, ठीक जहां प्लेन का सेंटर फ्यूल होता है। उड़ान शुरू होते ही वो वॉशरूम में जाकर बम को असेंबल करता है, टाइमर सेट करता है। लगभग 4 घंटे बाद ब्लास्ट, और फिर मनीला में उतर जाता है मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन 2 घंटे बाद जब नई सवारियां चढ़ चुकी थी, बम टिक टिक करता है और ठीक समय पर फट पड़ता है। धमाका इतना भयानक था कि फर्श में छेद हो जाता है, एक यात्री की निचली आधी देह उड़ जाती है, ऑटो पायलट काम करना बंद कर चुका था और पायलट के पास ना नीचे जाने का रास्ता था, ना मुड़ने की ताकत। डर, चीखें और मौत का साया हर कोने में फैल चुका था। कप्तान ने जब सारे कंट्रोल फेल होते देखे, तब एक आखिरी दांव चला। इंजन के थ्रस्ट से प्लेन को मोड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे प्लेन झुकने लगा और पायलट ने पाया कि एलिवेटर अब थोड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। वजन कम करने के लिए फ्यूल गिराया गया, लैंडिंग गियर खोला गया और आखिरकार उस प्लेन को ओकिनावा के रनवे पर लाकर के खड़ा कर दिया गया। वो भी तब जब पूरा स्टीयरिंग सिस्टम नष्ट हो चुका था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि प्लेन इसलिए फ्यूल ब्लास्ट से बच गया क्योंकि जिस सीट के नीचे बम रखा गया था वो नई मॉडल की 747 में फ्यूल टैंक से एक कतार आगे थी। अगर इसकी जगह पुराना मॉडल होता तो सैकड़ों लाशें गिरती। इस हमले के बाद जापानी, फिलीपीनी और इंटरपोल पुलिस ने महीनों तक तलाश की और आखिरकार जनवरी 1995 में पाकिस्तान के एक होटल से यूसुफ को पकड़ लिया गया। पर असली झटका अब लगने वाला था जब उसने बताया, फ्लाइट 434 सिर्फ एक टेस्ट था। हमारा मकसद था अमेरिका जाने वाली 12 फ्लाइट्स में एक साथ बम लगाना और सभी को अमेरिका की धरती पर फाड़ देना। यानी 9/11 से 7 साल पहले दुनिया के सामने था एक ट्रेलर जो अगर रोक न लिया जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। कोर्ट में खड़े होकर यूसुफ कहता है, हाँ मैं आतंकवादी हूँ और मुझे उस पर गर्व है, क्योंकि जो तुम लोग मुस्लिम दुनिया से कर रहे हो वो आतंकवाद से भी बदतर है। आज वो अमेरिका की एक हाई सिक्योरिटी जेल में 240 साल की सजा काट रहा है और उसकी साजिश ने पूरी दुनिया की हवाई सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल दिया। तब से लेकर आज तक एयरपोर्ट्स पर लिक्विड की सीमा, शू चेक्स, टाइमर डिटेक्शन, ये सब उसी एक घटना की कड़वी सीख है। तो अगली बार जब भी आप किसी फ्लाइट में बैठे और फ्लाइट अटेंडेंट से पूछे क्या सब ठीक है, तो याद रखिए, कभी कभी जवाब से ज़्यादा जरूरी होता है वो डर जो आपके आंखों में छिपा होता है। एक उड़ान
जो कभी पूरी नहीं हुई, एक सीट जिसने बम को रोका और एक कैप्टन जिसने तय किया कि आज कोई नहीं मरेगा। पर इस कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि जब हम सब चैन से अपनी सीट बेल्ट बांधते हैं तब कहीं न कहीं कोई रामजी यूसुफ फिर से एक प्लान बना रहा होता है। तो अगली बार जब भी आप प्लेन में बैठे, जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपके पैरों के नीचे कुछ है? अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब कोई उड़ान इतिहास बन जाए आप सबसे पहले जानें। बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली होने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।